आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फ़ारूक समी, और जिस मौजू पे आज रिपोर्टर्स 21 ने मुझे यहाँ तलब किया है कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से, तो इस हवाले से बहुत ही अहम और बात करेंगे आज, और ये बताएंगे आपको कि अनमोल उर्फ पिंकी का केस इस वक्त अदालतों में कहाँ खड़ा हुआ है। अनमोल उर्फ पिंकी कोई ऐसी मुल्जिमा नहीं थी जो कि इससे कबल उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज ना हुआ हो। अनमोल उर्फ पिंकी पे इससे कबल भी दर्जनों मुकदमा थे, तहम प्रोसिक्यूशन ने जो अब तक की खामियां निकाली हैं पुलिस तफ्तीश में, उसने कई सवाल खड़े किए हैं, और उसने इस बात का ऐलान कर दिया है उन खामियों ने कि आइंदा आने वाले दिनों में इस केस का हाल भी उज़ैर बलोच, जिनको लियारी गैंग वॉर के नाम से जाना जाता था, या उन लोगों के हवाले से जिनके हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारे दावे करते थे कि उनको सख्त सज़ाएँ मिलेंगी, ये बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने 100 कत्ल किए हैं, ताहम जब अदालतों ने फैसले सुनाने शुरू किए तो सबको सब पता चल गया कि या तो पुलिस की तफ्तीश में गलती थी या ये सब झूठ था जो उन अफराद के ख़िलाफ़ था। चाहे वो सईद भरम हो, चाहे वो मिनहाज खाजी हो, चाहे वो कोई भी बड़ा नाम हो जो कि इस शहर में पुलिस की जानिब से दावा किया जाता रहा कि इस शहर की दहशतगर्दी के पीछे उनका हाथ है। तो ये केस भी कुछ इसी तरह का होगा, और इस हवाले से हम आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं कि अनमोल उर्फ पिंकी पर जिस वक्त उनकी वो वीडियो हमने बनाई कोर्ट के अंदर, जो कि आपने देखी होगी, जिस वीडियो ने तहलका मचा दिया, और वो मेरे जिस इदारे से के लिए मैं काम करता हूँ उसके कैमरामैन ज़ीशान मरगूब की वो बनाई हुई वीडियो है। और उस दिन से लेकर आज तक का जो कोर्ट के अंदर का सफ़र है वो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप में बताऊं कि हुआ ये कि जब अनमोल उर्फ पिंकी आई हैं, उनकी जिस तरह चलने के तरीक़ेकार था, उससे ये देख के नहीं लग रहा था कि कोई मुल्ज़िमा आ रही हैं, बल्कि लग रहा था जैसे कि कोई मॉडल है जो फैशन शो पर रैंप वॉक कर रही है। ये बात भी दुरुस्त है कि उनको हथकड़ी लगाना ज़रूरी नहीं थी, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि उनको पकड़ा जाना ज़रूरी था, या उनको पकड़ के रखना ज़रूरी था, क्योंकि वो एक ऐसी मुल्ज़िमा थी जिन पर पुलिस के अपने मुताबिक कई मुकदमात थे, जिनमें कत्ल का मुकदमा भी शामिल था। इस वक्त भी अनमोल उर्फ पिंकी पर जो मुकदमात हैं वो कम अज़ कम जो है वो 21 मुकदमात ताहाल मौजूद हैं, और इसके अलावा मज़ीद मुकदमात बनने जा रहे हैं, और इसी तरह लाहौर में भी उन पर मुकदमात हैं। ताहम कराची के अंदर 21 मुकदमात हैं, जिसमें SIO शामिल है, गिजरी थाना शामिल है, बगदादी शामिल है, गार्डन शामिल है जहाँ से गिरफ्तारी हुई, इसके साथ साथ डिफेंस थाना शामिल है, और कई थाने हैं जहाँ पर इनको मुकदमात का सामना है मंशियात फरोशी के हवाले से, जबकि एक मुकदमा बगदादी का ऐसा है जिसमें उन पर जो है वो कत्ल का मुकदमा है। तो ये जो पूरी कार्रवाई हुई उसके अंदर होना तो ये था कि 14 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो पुलिस चालान जमा करा देती, इस हवाले से तेज़ी के साथ काम करती। ताहम पुलिस ने उनको बहुत अरसे तक रखने के बावजूद भी, और उसके बाद गिरफ्तारी ज़ाहिर करने के बावजूद भी, पुलिस इस बात में नाकाम रही कि उनका चालान फौरी तौर पर पेश करे, और अदालतों में जो है वो आकर पुलिस जो है वो टाइम मांगती रही, दरख्वास्तें करती रही, अदालतों से इल्तिजाएँ करती रही कि हमें मज़ीद वक्त दिए जाएँ ताकि हम चालान जमा कराए जाए। ताहम जो अबूरी चालान या ज़िमनी चालान या इब्तिदाई जो कुछ चालान के हवाले से उन्होंने चीज़ें जमा कराईं, उसके ऊपर भी जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने इसके हवाले से जो है वो सवालात उठा दिए, और उन्होंने कई ऐसे सवाल उठाए, और वो जो अबूरी चालान है वो वापस भेजा गया है ताकि उसको में मज़ीद बेहतरी करके लाया जा सके। तो जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से सवालात उठाए गए उसमें कई अहम सवालात थे, जिनमें पहला सवाल तो ये था कि जो बगदादी का कत्ल का मुकदमा है, जो कि बड़ा अहम मुकदमा है, उसके अंदर 30 दिन बाद, यानी 30 दिन की ताख़ीर से वो मुकदमा दर्ज हुआ। यानी उस शहरी के जो कि मैकेनिक थे, वो नशे के आदी थे, उन्होंने नशा इस्तेमाल किया था, उनके कत्ल के यानी उस नशे की ज़्यादती से जो उनका कत्ल हुआ, उसके बाद 30 दिन बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ। इसी तरह कई ऐसे मुकदमात हैं जिसके अंदर अनमोल उर्फ पिंकी को जो है वो नज़रअंदाज किया गया, उनको के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन ने कई खामियां की, जिनके अंदर जो डिजिटल शवाहिद हैं इस हवाले से भी कई खामियां देखने में आई, जिसके हवाले से अब पुलिस को बाकायदा आगाह कर दिया गया है।
जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें यह है कि जो मुद्दई मुकदमा है, इन तमाम केसेस के एक मुद्दई मुकदमा हैं जिनमें कत्ल के केस के जो मुद्दई मुकदमा है उनका नाम है शहरोज़ साहब ने आज 164 का बयान कलमबंद कराया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शहरोज़ साहब ने ये एक दफ़ा फिर पुलिस की तफ्तीश की, नाक़िस तफ्तीश की जो है तरफ अक्कासी की है और उसकी तस्वीर खींची है कि वो जब वहाँ से गुजर रहे थे शेरशाह से, तो उन्होंने एक लाश देखी, लोग जमा थे, 15 और जो चीपा की एम्बुलेंस वहाँ मौजूद थी, उन्होंने वहाँ से इस्तफसार किया, उन्होंने बोला जी मर गया है। एक शहरी नशे की ज़्यादती की वजह से लाश को थाने ले जाया गया। जब लाश की चेकिंग हो रही थी तो दाएँ ट्राउज़र की दाएँ जेब से जनाब एक डिबिया बरामद हुई, जिस पे ऊपर अनमोल उर्फ पिंकी का जो लोगो था वो था, उसके साथ साथ एक शेर का निशान था और उसके साथ ये था कि नाम ही काफ़ी है, जो उनका पूरा स्लोगन था वो मौजूद था। और उसके ऊपर यानी अनमोल पिंकी डॉन नाम ही काफ़ी है, यानी पूरा स्लोगन था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं अब एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मुकदमा दर्ज कराना चाहता था। ताहम पुलिस जो है वो टाल मटोल से काम लेती रही और वो अनमोल उर्फ पिंकी, जो कि इससे कबल कई मुकदमात में मुलव्विस थी, मफरूर थी, सोचिए पुलिस उसके खिलाफ केस दायर करने से हिचकिचाती रही। और ये कौन कह रहा है? मुद्दई मुकदमा कह रहा है, जो कि पुलिस की जानिब से इस वक्त जो है पुलिस का एक अहम जो है वो जो है अहम किरदार है कि वो उसकी बिना पे जो है उसको सज़ा हो सकती है और उसकी बिना पे उसको वो बच सकता है। वो ये कह रहा है, पुलिस से शिकवा कर रहा है कि पुलिस जो है मेरी FIR काटने को तैयार नहीं थी, जो कि मैं अनमोल उर्फ पिंकी पे करा रहा था, जो कि मफरूर हैं। बहुत सारे केसेस में उस वक्त तक मफरूर थी, जिसमें SIU का केस था जो कि सेंट्रल में, इसी तरह डिफेंस, गिजरी, बगदादी में उसके ऊपर उस वक्त भी मुकदमात मौजूद थे। तो अनमोल उर्फ जो पिंकी हैं उनके 164 का जो बयान हुआ है उसके अंदर भी ये बात सामने आई है कि पुलिस की जानिब से नाक़िस तफ्तीश की गई थी और पुलिस ने इस हवाले से चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा था। और उन पुलिस की उस नाक़िस तफ्तीश की वजह से और जो तफ्तीश के अंदर खामियां हैं उसका यकीनी तौर पर फ़ायदा मुल्ज़िम को होगा, क्योंकि क़ानून ये कहता है कि भले ही गुनाहगार को सज़ा हो जाए लेकिन किसी भी ऐसे शख्स को सज़ा ना हो जो शक के दायरे में हो। और अगर ऐसी ही प्रोसिक्यूशन चलती रही तो ये एक शक के बाइस जो है वो मुल्ज़िमा को बचने का चांस होगा। इस मुकदमे ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि हमारे पास जो इतने अहम मुकदमात के लिए क्या तफ्तीश करने के लिए तफ्तीशी अफसरान काबिल नहीं हैं या प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी है। तमाम अब तक जो अनमोल उर्फ पिंकी का केस है उसमें मैंने ये जो देखा है वो ये देखा है कि प्रोसिक्यूशन नाकाम है। चाहे वो जैसे मैंने बताया कि जिस दिन उनको पेश किया गया था अदालत में, मैं और मेरे कैमरामैन ज़ीशान मरगूब हम वहाँ मौजूद थे, हमने उनको वहाँ देखा, तो उनका जो तरीक़ेकार था पेश होने का, उनका जो मामलात थे वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे और उस वक्त पुलिस ऐसी मेहरबान थी उन पे कि आप सोच नहीं सकते। ताहम उसके बाद हमने ये भी देखा कि पुलिस को जब मीडिया का प्रेशर हुआ, वो वीडियो चली और जब वो वीडियो मीडिया पर बाहर आई और उसके बाद ख़ुशी तौर पे मेरे इदारे एयरवाई न्यूज़ पे चली और उसके बाद जब प्रेशर बना पुलिस पर, तो आपने देखा होगा कि पुलिस पर जब प्रेशर बना तो पुलिस ने काम शुरू किया। पहले वो जो ड्यूटी पे मौजूद ख़वातीन एहलकार थे या ड्यूटी अफसरान थे जो जिस दिन को पेश करना था सईद साहब, उनके ऊपर सरजनिश हुई। उसके बाद फिर आपने देखा कि SP सिटी को जो है भी ट्रांसफ़र किया गया है और उसको भी इसका शाखसाना करार दिया जा रहा है कि उन्होंने तफ्तीश अच्छी नहीं की है। तमाम ट्रांसफ़र और सरजनिश से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुंचाना होगा। पुलिस के 2 CTD के एहलकार अब तक इस हवाले से गिल्टी साबित हो चुके हैं पुलिस की अपनी तफ्तीश में। ताम पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की जो कि अवामी तौर पर मिसाल बनाई जा सके, मिसाल के तौर पे यानी उनको अदालतों में पेश किया जा सके, बताया जाए कि ये गिल्टी हैं और हम अपने काली भीड़ों को साफ़ कर रहे हैं। तो हम ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब तो अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और रिपोर्टर्स 21 से जुड़े रहिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।